वालेकुम। आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल क्रिकेट विद स्माइल। बहुत ही पैथेटिक डे था पाकिस्तानी फास्ट बॉलिंग के लिए। फास्ट बॉलिंग तो कहना नहीं चाहिए, भागते हुए स्पिनर्स कहना चाहिए। पाकिस्तान क्रिकेट हिस्ट्री में टॉप लेवल के पेस बॉलर्स गुजरे हैं जिन्होंने अपना दुनिया में नाम बनाया, और आज ये दिन आ गए हैं कि हमारे फास्ट बॉलर की पेस ही कोई नहीं। एवरेज स्पीड 120-30 के दरमियान है। चाहे ग्रास टॉप वाली विकेट ही क्यों ना हो, चाहे हम टॉस भी जीत गए हों, जब इस बॉलर में दम ही नहीं तो क्या होना है। मोहम्मद अब्बास का मैं कह सकता हूँ उसकी पेस नहीं है, पर वो कम अज़ कम डिसिप्लिन वाली बॉलिंग कर रहा था। बाकी शाहीन शाह अफरीदी साहब 8 साल हो गए इंटरनेशनल क्रिकेट में, 400 इंटरनेशनल विकेट्स होने वाली हैं, कोई डिसिप्लिन ही नहीं बॉलिंग के अंदर। हसन अली ने भी इतनी अच्छी बॉलिंग नहीं की, मगर सबसे गंदी बॉलिंग तो मुझे शाहीन शाह अफरीदी की लगी है। उसकी पेस 130 तक जा रही है, 140, किसी ने भी 140 की बॉल नहीं करवाई। ऊपर से बीच में कोई उसको बॉलिंग करते हुए इशूज़ भी हो रहे थे। और हम T20 ज़्यादा खेलते हैं। आज तो रमीज़ राजा ने सारी बातें सही बोली हैं। वैसे मैं उस बंदे के ख़िलाफ़ हूँ, पर आज उसने हर बात सही बोली है शाहीन शाह अफरीदी को लेकर, बाकी बॉलर्स को लेकर। उसने ये भी बोला अली रज़ा एक बॉलर ज़रूर है हमारे पास, वो 140-50 पे कराता है, पर अभी यंग है, उसने भी डोमेस्टिक इतना खेला नहीं हुआ। वो उसकी लाइन ऑफ लेंथ का मसला हो जाएगा अगर हम उसको लाएँगे। जिसकी लाइन ऑफ लेंथ अच्छी है उसकी पेस कम है, और कुछ के पास दोनों ही नहीं है। जैसे शाहीन शाह अफरीदी ना लाइन ऑफ लेंथ है ना पेस है। अजीबो की पैथेटिक किस्म की सिचुएशन बन चुकी थी हमारे लिए। शुरू में 2 विकेट्स मिलते हैं, उसके बाद शांटू ने 100 मारा, मोमिन ने 91 किया, मुशफिकुर अभी खड़ा हुआ साथ में, कल नितिन दास आ चुका हुआ है। तो 301 रन उन्होंने बनाए हैं तो 85 ओवर्स के अंदर। बड़ी अच्छी पोजीशन पे बांग्लादेश है, कल 450 के ऊपर उसको लेके जा सकता है अगर एक पार्टनरशिप और अच्छी लगती है, और हम आउट हो जाएंगे या ड्रॉ की तरफ तो नहीं जाने पर। अब देखना उनकी बॉलिंग आएगी ना। आज दिन ये है कि बांग्लादेश के फास्ट बॉलर्स हमसे ज़्यादा बेहतर हैं। उनकी बॉलिंग आएगी, उनकी 140 के ऊपर की बॉलिंग कराएंगे, 150 को टच करेंगे उनके फास्ट बॉलर्स, नहीं राना वगैरह उड़ा के रख देंगे। आज अगर हमारी पहले बैटिंग आई होती ना, सुबह हमारी 4-5 आउट हो चुकी होते, वो हमने 200 के अंडर ढेर हो चुका हमारा। कोई एक पार्टनरशिप लगती तो 250 तक पहुंच जाते, वरना इतना हमने करना ही था, क्योंकि हमारे बॉलर में दम नहीं। कुछ बाबर आजम की इंजरी को लेकर चीज़ें चल रही थी कि शायद चल नहीं है, पर उनका यही चल रहा है कि इंजरी का कुछ तो इशू हुआ उनकी घुटने के साथ। अगले मैच में अवेलेबल हो जाएंगे, प्रिकॉशन मैयर्स लिए गए, इसलिए आपको मैच नहीं खिलाया गया। पर चलो वो इतना बड़ा नहीं है, पता इतना बुरा तो ये लगता है। 2 डेब्यूटेस हमने करवा दिया, जान मैच को भी खिला दिया, अब्दुल्ला फजल को भी खिला दिया, पर कहीं ना कोई बात नहीं है। खुरम शहजाद को भी हम खिलाएंगे, वो शायद 140 तक टच कर जाए, पर उसके साथ भी हम ज्यादती करेंगे। शाहीन शाह अफरीदी से लाख गुना बेहतर है उसको ही खिला लें, कम अज़ कम वो भी डिसिप्लिन में बॉलिंग करेगा, वो अब्बास का कॉम्बिनेशन कुछ अच्छा कर सकते हो। क्योंकि अब्बास ने डिसिप्लिन के साथ बॉलिंग की, प्रेशर बनाया, तो उससे यहाँ से शाहीन शाह अफरीदी ने प्रेशर रिलीज़ करवा दिया। पूरा दिन यही चला। आप पूरा दिन क्या हाईलाइट निकालो, यही होगा। बीच में नुमान अली यहाँ स्पिन का नीचे से नहीं मिलेगी, वो कुछ नहीं कर पा रहे, रन्स भी नहीं रोक पा रहे, और एक अब दूसरा स्पिनर तो है नहीं, तो आगा जी से हम बॉलिंग करवा रहे हैं। पता नहीं, ऊपर से धूप निकले भी है, ये ग्रीन पिच आगे चल कर ब्राउन होगी, आगे चलकर स्पिनर्स का गेम आएगा, तो उनके पास तेजुल भी है, तो मेहदी हसन भी है, तो हमारे लिए फिर मुसीबत। हमने आखिर बैटिंग करनी है। अगर हम आज पहले बैटिंग भी कर लेते तब हमारी लाइन लग जानी, बॉलिंग कर लिए तब भी हम जलील हो रहे हैं। पता नहीं हमारा क्या बनना है। बस घर पे हमने स्पिन कंडीशन का एक फार्मूला देखा जो हमारे हमारे काम कर जाता, हमारे लिए कभी भारी भी पड़ जाता, वरना इन कंडीशंस में हम क्या करें। ऊपर से हमारे बॉलर्स की तो बॉल ही नहीं पहुंचती कीपर तक, क्योंकि पेस ही नहीं है। जिसकी बॉल में पेस होगी उसको इस पिच से बाउंस भी मिलेगा, कैरी अच्छा मिलेगा, और वो रिजल्ट अच्छे प्रोड्यूस करा सकता है अपने टीम के लिए। हमारे देखना बांग्लादेश के बॉलर्स की बॉलिंग जब आएगी, देखना कितना फ़र्क नज़र आएगा आपको, और हमारे बॉलर्स को देख लो। अब आज को चलो मैं नहीं बोलता, क्योंकि वो एक से चलो वो मीडियम पेसर है, इतनी तेज़ बॉलिंग नहीं करता, कम से कम टाइट बॉलिंग कर रहा था, रन्स लीक नहीं कर रहा था, एक विकेट भी उसने निकाली। दूसरे एंड से तमाशा ज़्यादा हुआ है, 30 से ज़्यादा एक्स्ट्राज हमने दिए हैं, 9 बॉल्स का तमाशे अलग हमने लगाए हुए थे। तो कितनी गंदी किस्म की आज हमारी बॉलिंग हुई है। बहुत बुरा दिन था पाकिस्तान क्रिकेट के लिए, बदनामी हमारी वैसी ही होती रहती है। अब इंटरनेशनल क्रिकेट स्टार्ट हुई है तो अजीबोगरीब तमाशा स्टार्ट हो चुका है। नया सेटअप आपको पता है, सरफराज अहमद कोच हैं, असर शफीक और उमर गुल भी कोचिंग स्टाफ का हिस्सा, बैटिंग कोच और बॉलिंग कोच। तो इतना कोई अच्छा स्टार्ट नहीं मिला आज हमें। पहले हमारा मेन प्लेयर बाहर हो गया, उसके बाद हमारे बॉलर ऐसे। शाहीन शाह अफरीदी आखिरी बार डेड बॉल क्रिकेट डोमेस्टिक वाली 2019 में खेली है। वक्त के साथ साथ उनकी पेस डाउन हो चुकी, खासतौर पर उनकी नी इंजरी के बाद कई वर्किंग कोई चीज़ें देखने को हमें नहीं मिलती। ये साल में पता नहीं स्पीड ऑफ मीटर 140 की दिखा रहा था, वही गलत था। यहाँ पे 135 पे ही रुके हुए हैं। 140 भी उनकी मिनी कोई चीज़ अगर टच कर भी जाते तो कोई बड़ी बात नहीं है। इससे ज़्यादा तेज़ बॉलिंग वो किया करते थे पहले।
और देख लो आज हमारे पास कोई नहीं, अगर है भी कोई यंग फास्ट बॉलर तो उससे हम खिलाएंगे नहीं, अगर खिलाएंगे तो उसके साथ भी ज्यादती करेंगे। आज हमारे ये दिन आ चुके हैं कि टेस्ट मैच के बॉलर हमें नज़र नहीं आ रहे, T20 के बॉलर हमने डाले हुए हैं, वो कुछ खास कर नहीं सकते। और जो अच्छे टेस्ट स्पेशलिस्ट हैं उनकी पेस कम है, लाइन ऑन तो अच्छी कराते हैं, प्रेशर बनाते हैं, दूसरे एंड से रिलीज़ हो जाता है। तो ये थी आज उनकी मैच समरी। बांग्लादेश ने तो कल मज़ीद इसको ऊपर चढ़ाना है, और कल हमारा देख लेना कोई ना कोई क्लैप ज़रूर हमारी बैटिंग का होने वाला जब बांग्लादेश डिक्लेयर करेगा। बाकी इसी के साथ वीडियो करें लाइक, चैनल करें सब्सक्राइब। अल्लाह हाफिज़।